बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। बांग्लादेश में जैसा कि तालिब इल्मों की तहरीक कामयाब हुई, वहाँ की वज़ीर आज़म अतीक़ा वाजिद को इस्तीफ़ा देना पड़ा गया। ना सिर्फ इस्तीफ़ा देना पड़ेगा बल्कि अपने मुल्क को ही छोड़ना पड़ गया। एक ऐसी वज़ीर आज़म जिसका बाप उस मुल्क का बानी हो, शेख मुजीबुर रहमान, जिसकी सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन तहरीक थी, जिसके एक इशारे पर बंगाली हर तरह का हुक्म मानते थे, जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग हुआ, जिसकी वजह से बंगालियों को आज़ादी मिली, जिसकी वजह से बंगाली अलग वतन लेने में कामयाब हो गए। उस शख्स की बेटी के ख़िलाफ़ इतना सख्त तालिब इल्मों की तहरीक का रद्द अमल देखने को मिला। ज़रूरी नहीं है कि किसी की औलाद अपने आबा अजदाद की सोच को लेकर चले हो। जब आप मुल्क में ज़बरदस्ती अवामी मैंडेट को चोरी करेंगे, जब आप मुल्क में इलेक्शन में हेर फेर करके आएंगे, जब आप मुल्क में एक लंबे अरसे तक हुक्मरानी करेंगे और इस लंबे अरसे की हुक्मरानी के दौरान लोग जब ये देखें कि मेरिट का कत्लेआम हुआ है, लोग जब ये देखें कि जबरी गुमशुदगी के वाक़यात हो रहे हैं, लोग जब ये देखें कि अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए और किसी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए आप आसानी से किसी को गद्दार कह दें और आप किसी भी हद तक किसी पर किसी तरह के भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। आप अगर हकीकत से बिल्कुल ना आशना हो, आप अगर हकीकत को ना समझने की सलाहियत रखते हो, आप हकीकत से आंखें चुरा कर सिर्फ गद्दारी का लेबल लगा कर डंडा फोर्स के ज़रिए किसी भी तहरीक को कुचलने की जब कोशिश करते हैं तो लावा एक दिन ज़रूर फटता है और ऐसा लावा फटता है कि फिर आपको अपने मुल्क में रहने की जगह नहीं मिलती। ऐसा लावा फटता है कि आप फिर सारी उम्र अपना चेहरा अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। जिस तरह से बंगालियों ने शेख मुजीबुर रहमान के पुतले के साथ किया, वो भी अपनी मिसाल आप है। आखिर इतनी सख्त नफरत, इतना सख्त रद्द अमल उनके बानी के मुजस्मे को क्यों देखना पड़ा? पहली बात तो ये है कि किसी भी मुल्क में ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में मुजस्मे नहीं होने चाहिए। मैं खुद इसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन वहाँ के तालिब इल्मों का ये सख्त रद्द अमल मेरी नज़र में इस वजह से था कि शायद वो इसकी बेटी से खुश नहीं थे। शायद अवाम बेटी की जो डिक्टेटरशिप थी और उसकी जो पॉलिसियाँ थी उससे सख्त नफरत करते थे। और 19 साल 2009 से लेकर अब तक एक लंबे अरसे तक जब 19 साल वो वज़ीर आज़म रही हो, कोई अपोजिशन पार्टी ना रही हो, किसी की ना सुनी हो, सिर्फ ये जानती हो कि उसने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करनी है, चाहे वो हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात को दबाकर ही क्यों ना की जाए, तो फिर अवाम ने उकताना तो था ही। शायद बंगालियों ने शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार भी इस वजह से ही किया हो कि ये जो बेटी आपकी और इसने इस मुल्क के साथ अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए जो कुछ कर रही है वो आपकी ही बदौलत है। बड़ों की इज्जत को कायम रखना भी छोटों का काम होता है। सबसे पहले हमने श्रीलंका में इनकलाब देखा। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में भी तालिब इल्म की तहरीक जिस तरह से कामयाब हुई है और जिस तरह से अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए फ़ौज ने अवाम का साथ दिया है, ये सारी चीज़ें निशानी है पाकिस्तान में आला और सरकारी ओहदों पर बैठने वालों के लिए, पाकिस्तान में उन तमाम सियासतदानों के लिए जो एक लंबे अरसे तक, एक लंबी दहाइयों तक पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं। वही तरीका का जो मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में देखने को मिला वो आज पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया। महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह से मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, जिस तरह से अवामी मैंडेट को चोरी किया गया है, जिस तरह से लोग बिजली के बिलों से तंग आ चुके हैं, जिस तरह से लोगों को ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है, जिस तरह से लोगों की अक्सर जिस सियासी जमात के साथ है, उस सियासी जमात के कारकुनों के ख़िलाफ़ जिस तरह से पकड़ दकड़ और जबरी गुमशुदगी होती है वो सबको पता है। बहरहाल पाकिस्तान के हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और मामला को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। दुनिया के बाकी ममालिकों में होने वाली जो मिसालें हमारे लिए मौजूद है वो हमारे पास भी हो सकती है। ये सोच हर किसी को रखनी चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान को बाकी तरक्की के रास्ते पर लेके जाना है और पाकिस्तान को बाकी बचाना है तो फिर अवामी मैंडेट उन्हीं को देना पड़ेगा जिन लोगों का
सारी चीज़ों को नॉर्मल करने की ज़रूरत है, अवाम के एतमाद को बहाल करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि अवाम का एतमाद तब तक बहाल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। जब अवाम को पता चल जाएगा कि मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए, साफ़ और शफाफ इलेक्शन की सूरत में मुल्क में जिस सियासी पार्टी के हक़ में अक्सरियत से नताइज आए हैं, अवाम हुकूमत भी इन्हीं को दी गई है, तो फिर अवाम के साथ साथ ना सिर्फ अंदरूनी सरमायाकारी बल्कि बैरूनी सरमायाकारी भी आए। पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी तबाहाली है वो सिर्फ और सिर्फ इस सियासी घुटन की वजह से है। अवाम का एतमाद वही सियासी जमात बहाल कर सकती है जो वक्त के लिहाज से मुल्क की मकबूल तरीन जमात होती है। वो शख्स जिस पर अवाम एतमाद कर चुकी है उसको रहा करना होगा। शुक्रिया।